नमस्कार। आज हम यूरोप के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं। वो दौर 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का, जब वहाँ की संस्कृति, सोच, समाज सब में एक बड़ा बदलाव आया। हमारे पास कुछ पुराने दस्तावेज हैं, कुछ विश्लेषण हैं, जिनसे हमें उस जमाने की झलक मिलती है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे शहर बदले, ये मानवतावाद क्या चीज थी, और कैसे कला और विज्ञान ने दुनिया को देखने का ढंग ही बदल दिया। चलिए जरा इस पर बात करते हैं। अच्छा, तो ये जो शब्द है पुनर्जागरण या रेनेसां, मतलब फिर से जन्म, ये तो काफी बाद में आया है ना। कोई 19वीं सदी के इतिहासकार थे जैकब बोर्कहार्ट। हाँ, उन्होंने कहा कि ये मध्य युग, जो मतलब पूरी तरह चर्च के कंट्रोल में था, उससे हटकर एक नई इंसान केंद्रित संस्कृति का दौर था। प्रेरणा ली प्राचीन यूनान और रोम से। पर क्या ये वाकई एकदम से हुआ पुनर्जन्म था या धीरे धीरे हुआ? ये एक अहम सवाल है। बर्कहार्ट के बाद में दम तो था, लेकिन शायद ये उतना अचानक नहीं था। और हाँ, इसी दौरान इटली के शहर जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, ये सब बहुत वाइब्रेंट हो गए थे। हाँ, व्यापार बढ़ रहा था बाइजेंटाइन साम्राज्य से, इस्लामी देशों से। बिल्कुल। और मंगोलों ने वो सिल्क रूट फिर से खोल दिया था, तो सदियों से जो शहर थोड़े ठंडे पड़ गए थे, उनमें फिर जान आ गई। और दिलचस्प बात ये थी कि इन शहरों में वो पुराने जमींदार या चर्च का उतना जोर नहीं था। सही कहा। यहाँ नए खिलाड़ी थे, अमीर व्यापारी, बैंकर्स, उनका दबदबा था। जाहिर इससे सोच पर भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल। और इसी माहौल से निकला वो मानवतावाद का विचार, ह्यूमनिज्म। हाँ, ये इटली की यूनिवर्सिटियों से शुरू हुआ। वहाँ मध्ययुगीन धार्मिक पढ़ाई की जगह व्याकरण, भाषण कला, कविता, इतिहास, नीति शास्त्र, इन पर जोर दिया जाने लगा। ये विषय पुराने रोमन लेखकों से, जैसे सिसरो, उनसे प्रेरित थे। पेट्रार्क जैसे विद्वानों ने इसे बहुत बढ़ावा दिया। तो मानवतावादी मतलब वो टीचर जो ये सब पढ़ाते थे। शुरू में तो यही मतलब था, पर ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी। ये इंसान की अपनी जिंदगी, उसकी इज्जत, उसकी काबिलियत पर एक नया फोकस था। जैसे पिको डेला मिरांडोला ने कहा कि इंसान में असीम क्षमताएं हैं। और इन्होंने ही शायद रोमन साम्राज्य के बाद के दौर को अंधकार युग कहा। हाँ, उन्हें लगता था कि उस बीच के 1000 साल में जैसे पुराना ज्ञान, वो ग्रीस और रोम वाला, वो कहीं खो गया था। तो क्या लोग धर्म से दूर हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि धर्म छोड़ दिया, लेकिन हाँ, जोर बदल गया। अब दुनियावी जिंदगी, इंसान की अपनी उपलब्धियां, उसकी समझ, ये ज्यादा जरूरी लगने लगी। और ये चीज कला और विज्ञान में तो साफ दिखती है। बिल्कुल। कला में देखिए वो यथार्थवाद आया, चीजों को सच के करीब दिखाने की कोशिश। जोटो के काम में दिखता है। हाँ, और वो पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल, तेल रंगों का चलन। और फिर लियोनार्डो दा विंची जैसे लोग, मतलब कमाली थे। सही में, चित्रकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, सब कुछ। मोनालिसा, द लास्ट सपर और उड़ने वाली मशीन के आइडियाज, ये उसी नई सोच का प्रतीक थे कि इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। वास्तुकला में भी वो पुरानी रोमन स्टाइल वापस आई, संतुलन, अनुपात वाली। हाँ, जैसे ब्रुनेलेशी का वो फ्लोरेंस कैथेड्रल का गुंबद, या माइकल एंजेलो का सिस्टन चैपल का काम। अद्भुत। पर ये सारा ज्ञान यूरोप में अचानक से कहां से आ गया? मतलब जो खो गया था वो मिला कैसे? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसमें अरब विद्वानों का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने ही प्लेटो, अरस्तु जैसे यूनानी विचारकों के काम को सदियों तक अरबी में अनुवाद करके सहेज कर रखा था। अच्छा। हाँ, इब्न सीना, इब्न रुश्द जैसे मुस्लिम दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का यूरोप पर बहुत असर पड़ा। ये दिखाता है कि ज्ञान का आदान प्रदान सिर्फ एक तरफा नहीं था। ये बात शायद बर्कहार्ट जैसे पुराने इतिहासकारों ने उतनी नहीं उबारी। हाँ, शायद नजरअंदाज किया। और फिर सोचिए, इस ज्ञान को फैलाने में कितनी बड़ी मदद मिली होगी प्रिंटिंग प्रेस से। ओह हाँ, गुटेनबर्ग 1455 के आसपास। बिल्कुल। हाथ से लिखने की जरूरत कम हुई, किताबें सस्ती हुई, और ये नए मानववादी विचार, विज्ञान सब तेजी से फैले। विचारों में भी एक तरह की कह सकते हैं नई धार आई, जैसे मैकियावेली की द प्रिंस। हाँ, उन्होंने तो राजनीति की बड़ी सच्ची, बल्कि कहें तो कड़वी तस्वीर पेश की कि भाई इंसान तो अपने मतलब से चलता है और सत्ता पाना ही सब कुछ है। ये उस जमाने के हिसाब से तो काफी बोल्ड रहा होगा। पैसा कमाना, ताकत हासिल करना, ये सब अब शायद उतना बुरा नहीं माना जाने लगा। हाँ, कुछ हद तक समाज बदल रहा था। महिलाओं की स्थिति पर आए तो
थोड़ा मिला-जुला मामला था। मतलब ज्यादातर तो सार्वजनिक जीवन से बाहर ही थीं, घर परिवार की जिम्मेदारियां, लेकिन कुछ पढ़ी लिखी प्रभावशाली महिलाएं भी थीं, जैसे किसांड्रा फिडेले वेनिस में या इसाबेला डीएस्ट मंटुआ में। अच्छा। और चर्च के अंदर भी खलबली मची हुई थी। हाँ, वो भ्रष्टाचार की बातें, इंटेलिजेंस वगैरह। बिल्कुल, इरास्मस, थॉमस मोर जैसे मानवतावादी विचारक इन चीजों की कड़ी आलोचना कर रहे थे। और इसी बैकग्राउंड में फिर मार्टिन लूथर आए। हाँ, जर्मनी में उन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन शुरू किया, जिसने ईसाई धर्म को ही बांट दिया। और फिर बाइबल का आम भाषाओं में अनुवाद टिंडेल ने अंग्रेजी में किया। हाँ, ताकि आम लोग भी पढ़ सकें, समझ सकें। ये सब बदलाव एक दूसरे से जुड़े थे। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये जो 14वीं से 7वीं सदी का दौर था यूरोप में, इसमें व्यापार बढ़ा, शहर फले फूले, मानवतावाद जैसे नए विचार आए, कला विज्ञान में नई खोजें हुई, प्रिंटिंग प्रेस ने विचारों को फैलाया। हाँ, और इन सब के मिले जुले असर से चर्च का जो एक छत्र राज था सोच पर, वो कमजोर पड़ा। इंसान की अपनी क्षमता, उसकी दुनिया, उस पर जोर बढ़ा। तो ये थी कहानी यूरोप के एक बड़े बदलाव की। और आखिर में बस एक बात सोचने के लिए कि उस जमाने में जो व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म उभरा और ज्ञान फैलाने के जो तरीके आए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव कैसे रखी। आज हमारे पास इंटरनेट है, डिजिटल तकनीक है, जानकारी पल भर में फैल जाती है। क्या हम उस पुराने दौर से कुछ सीख सकते हैं कि कैसे सूचना का प्रवाह समाज को, हमारी सोच को बदलता है? सोचने वाली बात है।